आज का टॉपिक क्या है? क्षेत्रमिति। क्या है? क्षेत्रमिति पढ़ेंगे आज। इससे पिछला कौन सा था? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति में कोई डाउट नहीं है? तो आज क्षेत्रमिति पढ़ेंगे और क्षेत्रमिति में अपन दो प्रकार के सवाल करेंगे। एक आयतन वाले और एक क्षेत्रफल वाले, है ना, वॉल्यूम और एरिया। 2D और 3D में इसको डिवाइड करते हैं। किसमें? 2D और 3D प्रकार के सवाल। इसमें क्षेत्रफल वाले आ जाते हैं। क्या आते हैं? एरिया वाले। और इसमें आयतन आता है, वॉल्यूम वाले। अब क्षेत्रफल किसका निकालते हैं अपन? एक तो इसका निकाल लेंगे। ये क्या है? सर्किल है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसको वर्ग स्क्वायर बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ट्रायंगल भी आ जाते हैं। इसको एक प्रकार चतुर्भुज भी बोलते हैं, है ना। और इनके कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे एक जी अगर रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल मतलब आयत। क्लियर? इनके अपन क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आयतन किसके निकालते हैं? जैसे ये कौन है? शंकु। गोला आ जाता है इसमें। दूसरे प्रकार से बन बेलन आ जाएगा इस तरीके का, ये पाइप जैसा। तो आज अपन लेके चलेंगे कोई एक टॉपिक और उसी से संबंधित पूरे क्वेश्चन होंगे, मिक्स नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि आगे वृत्त का आ गया, फिर वर्ग का आ गया, किसी और का आ गया, उधर आयतन हो जाए। आज का टॉपिक रहेगा अपना आयत, रेक्टेंगल। ये इसको लेकर चलेंगे। अब आयत में क्या क्या आता है? रेक्टेंगल देखिए, ये इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, साइड होती हैं, बिल्कुल सेम बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर होंगी और ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर? अब इसका एरिया निकालेंगे। ऐसे ये इसके अंदर है, ये सारे के सारा क्या है? क्षेत्रफल बोलेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए आयत का अगर अपन क्या निकालें? क्षेत्रफल निकालें। एरिया क्या निकल कर आएगा? फॉर्मूला। इसमें देखो, एक तो लेंथ होगी, लंबाई, और ब्रीथ होगी, चौड़ाई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर अपन लिख सकते हैं L इंटू बी। एक तो ये होगा। एक और आता है, इसका डायगोनल्स निकालने के लिए आ सकता है। इसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये। और ये आयत होता है, रेक्टेंगल होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी भी, ये दोनों की लंबाई बराबर होंगी। और एक दूसरे को ये समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब इतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है तो इसकी लंबाई ये भी इतनी सेम ही होगी। इतना ये ऐसा होता है। अब देखिए, डायगोनल निकालने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसे यहाँ पर L है, ये V है, और इसको अपन देखें एक हिसाब से तो यहाँ पर ये क्या बन गया? ये समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल बन गया ना। ऐसे डायगोनल को अपन D से डिनोट करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। D का स्क्वायर, फिर क्या जाएगा? B का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या जाएगा? रूट आ जाएगा। क्या होगा? B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये विकर्ण ज्ञात करने का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से इसका दो ही प्रकार के फॉर्मूले आते हैं। एक तो ये आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण। तो एक और आता है, सॉरी, परिमाप या परिमिति। पैरामीटर बोलते, पैरीमीटर। इसको अपन फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लिख सकते हैं 2L प्लस B को परिधि भी बोलते हैं, क्रस्ट।
अब तो एक फॉर्मूला ये लिख लीजिए, एक ये और एक ये, तीनों लिख लिए। परिमिति भी बोलते हैं इसको, परिमिति, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन करें। देखिए पहला क्वेश्चन, ये दे रखा है, कितना है आपका? 12। देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान है, देखो इसमें क्या है, एक साइड कितनी दे रखी है, 4 मीटर है, और इसका डायगोनल्स कौन कितना आएगा, 5 मीटर। ये साइड निकालना है। इसको निकालने के लिए देखो डायगोनल का अगर फॉर्मूला देखें अपन, क्या था, बी बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। और इनमें से एक साइड दे रखी और एक फाइंड करना है। तो इतना ध्यान रखना, जो दे रखा है या जिसको फाइंड करना है उसको तो इधर लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे ये, और जिसको फाइंड करना है उसको डी स्क्वायर में ऐसे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या करेंगे, कम। ऐसे मान के चलिए यहाँ पर अपन ने ये क्या चौड़ाई ले ली, बी ले ली, तो यहाँ पर बी ले लिया, तो यहाँ पर बी स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, लेंथ निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? ऐसे यहाँ पर ये क्या दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, यहाँ पर एल और बी दो हैं, जिसको फाइंड करना हो उसको बाहर, ऐसे मान के चलिए यहाँ पर अपने लिए एल लेंथ निकालना है, लंबाई, लंबाई को बाहर करिए, अकेले इतना ध्यान हो, जो डी को अंदर कर देंगे, डी स्क्वायर ऐसे, माइनस, अब यहाँ पर बी की वैल्यू है इसलिए बी को अंदर रखा, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, बी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का क्या, बी स्क्वायर। अब जिसको फाइंड करना है इसको एक साइड कर दीजिए, जिसकी वैल्यू है उसको डी की ओर ले जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए एल की लंबाई निकालने के लिए डी की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 लिख दें, तो बी का मान कितना आएगा, 4, कितना जाएगा ये, 9 आएगा, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3, मतलब लंबाई कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर ये आ गई वैल्यू कितनी, 3। इसका क्या निकालना है, एरिया ज्ञात करने, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, और एल की वैल्यू कितनी आई, 3, बी की वैल्यू कितनी है, 4, बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर लिख देना। ये आंसर, ये ध्यान रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में ही आएगा। और यहाँ पर ऐसा ये 12 वर्ग मीटर दे रखा है, हो सकता है पहला ऑप्शन यहाँ पर 12 घन मीटर दे दे, क्यूब मीटर, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एरिया हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर मीटर। डाउट?
नेक्स्ट करें, कर दें, बहुत बढ़िया, ये लो। इसमें रेशो हैगा लंबाई और चौड़ाई का। बी के अलावा मतलब सेकंड के अलावा और किसी का आंसर आया हो फर्स्ट, थर्ड किसका आ गया, फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी का है ना। चलो देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, रेशो है लंबाई और चौड़ाई का, कितना आएगा। ऐसे मान लंबाई की जब भी रेशो आ जाए उसके लिए क्या करेंगे अपन, एक्स में मान लेंगे। ऐसे लंबाई को अपन एल से डिनोट करेंगे और ब्रीथ चौड़ाई को भी, यहाँ पर कितना आएगा 5:3, यही है। एल की वैल्यू ले लें तो कितना आएगा 5x, और बी की वैल्यू कितनी आएगी 3x। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 16 अधिक है, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। मतलब इसमें से इसको अपन घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 मिलेगा। या फिर कह सकते हैं दोनों का अंतर भी कितना है, 16, डिफरेंस कितना रहेगा, तो यहाँ के कितना कर देंगे 5x माइनस के 3x बराबर कितना 16 आ जाएगा। घटाइए कितना जाएगा 2x बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब यहाँ पर इंटू करेंगे, देखो ये है ना लंबाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 इंटू में कितना 8 बराबर कितना निकल कर आएगा 40, और यहाँ पर कितना रहेगा 3 इंटू में 8 बराबर, मतलब अब लंबाई कितनी हो गई फाइनल 40 और चौड़ाई कितनी हो गई 24। क्या याद करना है, एरिया। एरिया के लिए दोनों का क्या कर देते हैं इंटू, तो कितना जाएगा 40 इंटू 24। 24 का इंटू 4 से करेंगे कितना जाएगा 96 स्क्वायर मीटर। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट करें, आ गया। देखो मेंसुरेशन कितना सरल है, ऑप्शन नंबर ए सभी का आ गया। तो यहाँ पर कितने मीटर अधिक हैगी 6 मीटर अधिक है। ये दोनों का अंतर देखिए कितना जाएगा, ठीक है। कितना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आएगा, ये 5x और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x। ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना 2x, और वो कितना कह रहा है यहाँ पर अधिक कितना आएगा 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 3। देखो 3 का इंटू आप यहाँ करेंगे 5 इंटू 3 हो जाएगा 15,000, और यहाँ पर 3 इंटू 3 हो जाएगा कितना जाएगा, क्या लंबाई आ गई और ये चौड़ाई आ गई। ये दोनों का इंटू करेंगे तो क्या जाता है एरिया निकल कर आ जाएगा, है ना। तो कितना जाएगा 15 इंटू 135 दिया जाएगा स्क्वायर मीटर।
अगला क्वेश्चन है। इसमें एरिया ज्ञात करना और डायगोनल ज्ञात करना। आज क्लास काफ़ी सरल लगेगी आपको। ये सरल से ही शुरुआत होती है। बेस क्लियर यहीं से होगा। कितना आ गया? 1250। देखिए यहाँ पर इंटू का ये क्या दे रखा है, एक तो इसकी चौड़ाई ब्रीद है और लंबाई दोनों दे रखी है। और क्या फाइंड करने की बोल रहा है? एरिया और विड्थ। अब देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। लंबाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 40 और ये 30। इंटू करेंगे कितना जाएगा? ये आ गया। अब इसका एक और विकर्ण भी ज्ञात करना है, डायगोनल। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कोई भी ले लो, 40। स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16। और ये 900। ये दोनों को प्लस कर दो, कितना जाएगा? ये तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 50। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, 50 इंटू 50। पेयर बन जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? कुछ तो 1250 बोल रहे थे, ऐसा बोलेंगे 1200 एवं 50। तो शॉर्टकट का जमाना है ना, तो एवं कौन बोले? 1200। चलो देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई है, लेंथ कितनी है? 15 मीटर सेंटीमीटर। इसका डायगोनल विकर्ण कितना है? अच्छा यही देखा था हमने पिछले वाले सवाल में भी, यही था। निकालना क्या है? इसकी चौड़ाई निकालना है। इसको निकालना हो तो इसको इधर लिखेंगे, और विकर्ण के स्क्वायर में से जो दिया है उसको क्या कर देंगे अपन? कम कर देते हैं। दे क्या रखा है? लेंथ दे रहा है, इसका स्क्वायर कम कर देंगे। कितना दे रखा है? 17। इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर कितना है? 15 का। कितना निकल कर आएगा ये? 289। और ये कितना होगा? 225। कम करेंगे कितना निकलो? 64। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। बराबर में अपन लिख सकते। अब फाइंड क्या करना है? एरिया। तो एरिया देखो, एक तो इसकी साइड ये है और एक यहाँ पे दे रखा था, ये दोनों का क्या कर देंगे? इनटू। कितना हो जाएगा? वर्ग मीटर। सेंटीमीटर लिख, स्क्वायर सेंट। नेक्स्ट करें फिर।
किसी का ऑप्शन नंबर बी आया, डी आ गया, ई, मतलब यहाँ पर हैं अपन ए और सी पर, दो में से कोई एक सही हो सकता है, ये संभावना है। देखो करें। इसमें एरिया है किसका, रेक्टेंगल का। कितना आया, 252 है। और इसकी क्या दे, लंबाई और चौड़ाई का रेशो है, एल रेशो, कितना आएगा ये। देखिए अगर अपन यहाँ पर अगर अकेला एल मानेंगे तो 9x होगा कि नहीं होगा, और बी निकालेंगे तो 7x। एक तो यही तरीका है, एक और आपने शायद अनुपात समानुपात मेथड से भी निकाल लिया होगा, रेशो मेथड से नहीं निकाला तो ठीक है, पहले इससे निकाल। अब एरिया की वैल्यू अगर अपन पुट करें क्या आएगा, एल इंटू बी, यही होता है, एल इंटू बी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एल इंटू बी। एरिया यहाँ पर कितना आएगा 252, एल की वैल्यू 9x, बी की वैल्यू कितनी आएगी 7x। ये दोनों का इंटू करेंगे कितना जाएगा, या फिर अपन ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू कितना 7, और x का इंटू एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से अपने लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या निकल कर आएगा 252, 9 इंटू 7। और अपन इंटू भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटू करेंगे तो अब यार 6 3 से आप डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है इतना बड़ा डिवाइड ना आए, तो अपन क्या कर सकते हैं 7 से काट दीजिए, 4 बार है ना, और ये 4 बार। अब देखिए वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 2 नहीं, एक्स की वैल्यू आएगी 2, तो एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो ये आ गई। अब देखिए हमारे लिए फाइंड क्या करना, परिमिति, पैरामीटर, लेकिन इससे पहले एल और बी की फाइनल वैल्यू तो पता हो, तो एल की वैल्यू देखो 9 और एक्स की वैल्यू कितनी आई 2 है, तो इनका इंटू करेंगे कितना आएगा 18, तो इस 7 इंटू में कितना है, कितना जाएगा 14। अब देखिए पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। एल की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 18, और बी की वैल्यू कितनी आई 14, प्लस करिए 32, इनका इंटू करेंगे कितना जाएगा 64 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर ए, बी बता रहा था। अच्छा एक्स का इंटू करना भूल गए होंगे आप, है ना, डायरेक्ट एक्स कर दिया। डाउट है इसमें, नेक्स्ट करें। एक साइड है और डायगोनल है, और पैरामीटर पूछ रहा है। देखो फाइंड क्या करना, परिमिति फाइंड करना, देख लीजिए
इसको कैसे फाइंड करते हैं, 2l प्लस बी, ऐसे ही फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर एक साइड तो कितनी है, कोई भी मान के चलिए, किसी को भी मान के चलिए ए एल है, तो एल तो एक साइड तो ये है, और यहाँ पर ये बेकार डायगोनल्स है डी है, लेकिन ज़रूरत किसकी ओर पड़ेगी, इसमें बी की पड़ेगी। तो बी निकालने के लिए क्या करें, डी क्या होता है, डी का स्क्वायर माइनस के एल का स्क्वायर, और डी वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 26, इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 676, और यहाँ पर एक 10 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 500, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, देखो ये तो आ गया 24। क्लियर। अब वैल्यू यहीं पुट करना है, क्या है 2, एल की वैल्यू कितनी निकल कर है 10, और बी की वैल्यू कितनी है 24, ये देखिए। इंटू करेंगे कितना जाएगा, ये है आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए सी ज़्यादा आ रहे थे। क्या हो गया फॉर्मूला, नेक्स्ट करें। यही क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर रेशो कितना है ना, 8:5 ये है, और क्या बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई लंबाई से कितने मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक है, मतलब इनका डिफरेंस हैगा वो कितना हैगा 60 मीटर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8x, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 5x, और इनका अंतर है डिफरेंस है वो कितना आएगा 60। तो ऐसा लिख सकते हैं 8x माइनस के कितने 5x बराबर 60, कम करेंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर, कैंसिल हो जाएगा कितना जाएगा 20, x की वैल्यू कितनी आई 20, यहाँ पर इंटू करेंगे कितना 8 इंटू में 20, रिजल्ट कितना हो जाएगा 5 इंटू में 20, प्लस इंटू करेंगे कितना हो जाएगा ये 100, ये 160। अब फाइंड क्या करना है परिमिति, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 देखिए एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 160, प्लस बी की वैल्यू कितने हो जाएंगे जी 260, प्लस करो कितना जाएगा 200, इंटू करेंगे कितना जाएगा 520 मीटर कितना है, और यहाँ पर 520 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। आज की क्लास काफ़ी सरल रही है ना, अब हर दिन लेवल बढ़ता जाएगा। आंसर सबके आए होंगे।
आगे भी आएंगे, पर डे पढ़ते रहो।